हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? महादेव की दया से आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपने महादेव महागुरु से ही दया मांगती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि अभी हम बहुत ही कम मतलब की वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि समय ही नहीं मिल रहा है। इसलिए कि आप लोग को पता है कि जो मेरे पापा हैं उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है और इसी वजह से उनका सेवा पानी करना पड़ता है ना। तो उनको, और आप लोग जानते हैं कि जो बुजुर्ग आदमी है ना, बुजुर्ग आदमी के पीछे एकदम एक बच्चा का तरह उनका देखभाल करना होता है। तो इसी वजह से जैसे मौका मिलता है बना लेते हैं। और अभी करीब करीब हो गए, 1 हफ्ता हो गया दोस्तों। बहुत ज़्यादा पापा का तबीयत खराब था और उन्हीं के लिए देखिए अभी हम दूध रोटी बना रहे हैं क्योंकि खाना पूरा छोड़ चुके हैं, खाना खाते ही नहीं हैं। खाली उनको हम दूध रोटी में भी जिंदा रख के दूध रोटी खाते हैं। बाबू पानी दे देना बेटा, ठीक है? देख सकते हैं दोस्तों, अभी दूध डालेंगे। और बोलते हैं ना कि माँ बाप का सेवा भी करना है दोस्तों, मतलब कि बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। हर किसी को मतलब ये सौभाग्य नहीं मिलता है। माँ बाप का सेवा करना बोलते कि हर किसी का सौभाग्य में नहीं है। जैसे अभी ले लीजिए हम ही लोग को, हम लोग 4 बहन हैं। तो चलो जब तक फूल जाएगा नाना का रोटी। तो हम लोग 4 बहन हैं दोस्तों। तो 4 बहन में देखिए दूध रोटी पापा का फुला दिए हैं, इसको यहाँ रख देते, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर चल। तो हम लोग 4 बहन हैं दोस्तों। तो देखिए मतलब कि 4 बहन में हम लोग 3 बहन का इतना सौभाग्य अच्छा है कि हम लोग माँ बाप का, भाई तो है नहीं, तो हम लोग माँ बाप का देखिए सेवा कर रही है ना। क्योंकि छोटी वाली जो रहती है वो जयपुर में रहती है और माँ उसी के पास में थी और माँ वहीं पर मतलब कि डेथ की है। और एक बहन मेरी यहीं रहती है जो छोटी है, तो उन्हीं के पास में पापा थे और वो रखी हुई थी, 10-15 साल से वो रखी हुई थी। अब उसका मतलब परेशानी यह है कि अब उनकी लड़की IAS का पढ़ाई कर रही दिल्ली में। तो अब वो क्या है कि वहाँ पे मतलब बराबर आते जाते रहती है ना। तो हम इसीलिए बोले कि चलो ठीक है, हम ले जाते हैं, हम रखेंगे पापा को। अब मेरा भी तो मतलब कि ये बनता है ना, क्योंकि हम भी लड़की हैं। मतलब 3 बहन का हम लोग इतना अच्छा, हम लोग अपने आप को मानते हैं कि तीनों का हम लोग इतना अच्छा मतलब ये है, मतलब किस्मत है। सोचिए कि हम लोग माँ बाप का मतलब की सेवा पानी कर रहा है। हमारे एक बड़ी वाली है जो सबसे बड़ी, वो भी यही रहती है हम ही लोग के शहर में, सबसे बड़ी है। उनका देखिए सबसे बड़ी बहन है वो। बहन बोलने में भी शर्म आता है, हम तो नहीं चाहते कि उसको बोले कि बहन है, क्योंकि सोचिए उसका किस्मत ऐसा है, सबसे बड़ी है, उसका किस्मत इतना खराब है, इतना उसका किस्मत खराब। तो सोचिए उनका किस्मत इतना खराब है, जो बड़ी बहन है। बहन बोलने में भी शर्म आता है कि माँ मेरी इस दुनिया से चले गई और 20 साल हो गया, माँ उसका शकल तक नहीं देखी। क्योंकि इतना बड़ा गद्दारी वो लड़की माँ से की, माँ से इतना बड़ा वो गद्दारी की कि माँ मेरी 20 साल से उनका शकल नहीं देखी और मर भी गई। मरते मरते हम लोग को बोल के गई कि उससे बात मत करना, उससे दूर रहना। इतना बड़ा गद्दारी की, मतलब क्या बोलेंगे कि जो सबसे छोटी बहन है उसका पूरा जेवर वर लेके मतलब चोरी करके माँ के साथ, सोचिए बड़ी बहन जो है, बहन हम बोल रहे हैं, मगर माँ के साथ में सोचिए पूरा मतलब थाना पुलिस तक हो गया। माँ उनके ऊपर केस कर दी। सोचिए कोई माँ केस करेगी नहीं, मगर वो देखी मेरी माँ सच का साथ दी कि 2 बेटी है जिसके साथ में आदमी नहीं, उसका पूरा जेवर वर लेके, सबसे छोटी वाली का, और पूरा जेवर लेके मतलब भाग गई, चोरी कर ली। अब थाना में केस उस हुआ तो माँ उनको पूरा देखिए 20 साल हो गया, उनका शकल तक नहीं देखी। और वो बोली कि हम मर जाएंगे, इस लड़की का शकल नहीं देखेगा, और उसको छोड़ दी और उसका शकल नहीं देखी। सोच लीजिए। तो वही सोचते हैं कि हम लोग का कितना अच्छा तीनों बहन का सौभाग्य है कि माँ बाप मतलब कि सोचिए हम लोग को उनका मतलब जो है सेवा करने मिल रही, इससे सौभाग्य का कोई बात नहीं हो सकता। और हम जैसा करेंगे वैसे ही हम लोग का बच्चा हम लोग साथ करेगा ना। और देखिए अभी हम फिर भी सोचे कि चलिए बड़ी बहन है, 1 हफ्ता हुआ फादर का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो हम बोले अरे जाने दो, 20 साल हो गया, और माँ को तो शकल देख ही नहीं पाई, इतना मतलब
बोलिए बदकिस्मत लड़की है। तो अब सोचे चलिए बाप को आके भेंट कर लेंगे। तो सोचिए हम फोन लगाए और फोन तुरंत काट दी, फोन लगा तुरंत फोन काट दी, खाली सुन ली। और सोचिए कि अगल बगल किसी का कुछ होगा तो जाके खड़ी होगी, उसको देखेगी और दिखाएगी कि मेरा पास है कुछ भी नहीं, और दिखाएगी मेरे पास बहुत कुछ है। सोच लीजिए, आप ही सोचिए दोस्तों, आप लोग से क्या बोलेंगे कि उनका आदमी 30 साल से पूरा जवानी से बुढ़ापा काट दिया, बाहर है, सऊदी में है, और 30 साल में तो झोपड़ी वो लड़की नहीं बना पाई, सबसे बड़ी वाली एक झोपड़ी तक नहीं बना पाई। अभी वो बेटा को भी काम पे निकाल दी बाहर, सोच लीजिए। उसके बाद बेटी है, बेटी को भी कमाने निकाल दी है। सोचिए 3-3 जन का कमाई, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। और जो मेरे बाद वाली है, मेरे से जो छोटी है, वो इतने कम उम्र में, सोचिए उनका मन इतना अच्छा है, वो घर परिवार बाहर सबका दुख तकलीफ को देखती है। आज उनको भगवान क्या नहीं दिए, उनको क्या नहीं दिए। उन्हीं की बेटी IAS का पढ़ाई करती है। अरे बड़ी हो के बस इनका यही काम है, बड़ी वाली यही काम, किसका जेवर मारना है, किसको क्या करना है। ये भी बहन है बेचारी जो छोटी है। सोचिए उनके भी घर घुसी, और घुसने के बाद में क्या की कि मतलब पूरा प्यार से बात करके उनका जाके सोना बंधक रख दी। बताइए, उनका काम ही यही है। माँ जब जिंदा थी सबसे छोटी वाली का जेवर ले जाके बेच दी। अभी फिर जो मेरा बात वाली बहन है, उससे उसका झुमका सोना का ले जाके और जाके बंधक रख दी। फिर 50,000 रुपया उससे ली, प्लस उनके घर में आके खाना पीना सब कुछ करना। उसके बाद अभी फिर कुछ दिन में उससे लड़ाई कर ली, इस तरह से। मतलब उसका स्वभाव, और देखिए और हमसे इतना उनको चिढ़ है, बड़ी बहन है मगर इतना हमको उसको एक शुरू से उनको हमसे चिढ़ है, एक शुरू से, आज का बात नहीं है, जब हम कमा रहे थे तब से उनको चिढ़ है, तब से। क्योंकि मेरे मम्मी पापा क्या है कि मतलब हमको थोड़ा सा मानते थे, है ना, कोई भी छोटा बच्चा तो मानता ही है माँ बाप, तो हमको मानते थे। इस बात का उसको इतना जलन इतना कि आज तक वो सोचिए कि हम मेरा बुढ़ापा आ गया, जब जवानी से मेरा बुढ़ापा आ गया, वो आज तक उनको इतना चिढ़। और देखिए हमसे चिढ़ के क्या करी बताइए। जिसका गुरु शिव ही है, देवादिदेव महादेव मेरे गुरु है, वो है मेरे, तो वो मेरे से चिढ़ के क्या करेगी। आज देखिए वो जितना हमसे चिढ़ती है जल्दी महादेव हमको उतना आगे बढ़ाते। आज मेरे सोचिए 2 बेटा है, 1 बेटी। बेटी को सोचिए हम सर में आदमी नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं, खाली महादेव का सपोर्ट से आज देखिए मेरी बेटी विदेश में सेटल है, कनाडा में सेटल है मेरी बेटी। उनको शादी दी है हम, और कनाडा में वो रहती है इतने अच्छे बड़े घर में, और खुद हमको हेल्प करती है बेटी। कभी कुछ ऐसा हो तो खुद हमको हेल्प करती है। और सोच लीजिए कि मतलब भाई है इस तरह से। और एक बड़ा बेटा है जो 18-19 साल का, देखिए वो भी अभी जॉब कर रहा है। छोटा वाला है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है। तो आप बताइए कि वो उसका किस्मत देखिए, और मेरा, उनके सर में आदमी है, बेटा है, और फिर भी बाहर कमा रहा है, एक झोपड़ी नहीं बना पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही है बिल्कुल। बस उसका यही है, कभी हमसे जलेगी, कभी जो और जो छोटी वाली है उनसे जलेगी। वो तो बेचारी इनको इतना की, इतना इनके बाल बच्चा के लिए भी, इसके लिए भी इतना की, पर बोलती नहीं मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। और हाँ, मेरा रीजन अभी ये था कि उसको फ़ोन करने का, हम भी उनको मतलब 10-15 साल से उनसे हम बिल्कुल ही अलग थे। जब माँ मेरी छोड़ दी तो हम भी उससे बिल्कुल अलग थे। और अभी 1 हफ्ता तो हम इसलिए उनको फ़ोन किए थे ना, फ़ोन करने का मेरा रीजन था, हम सोच चलो माँ का जीते जी मुँह देख नहीं पाई, 20 साल से तो माँ इसको छोड़ चुकी है, पापा को भी कुछ हो जाए तो चलिए आगे कम से कम देख ले। तो यही रीजन था, उसको हम फ़ोन किए बड़ी वाली को। तो दोस्तों हम 1 सप्ताह हुआ उनको फ़ोन किए, मेरा क्योंकि हम जब मेरी माँ उनको 20 साल से छोड़ दी, उस लड़की का हरकत देख के, जो लड़की दूसरों मतलब क्या बोलेंगे, दूसरों हम कुछ और भी बात है जो बोलना नहीं चाह रहे चीज़ को, क्योंकि जाने दीजिए हम सोचते हैं कि जाने दीजिए कितने भी बड़ी बहन है, समझे। हालांकि बहन का तो लायक वो नहीं है, क्योंकि सबसे गद्दारी की है, हमसे की है, एक बहन और है उनसे, माँ से, छोटी वाली से, समझे, सबसे। आज यही 1 हफ्ता हुआ, हम इसलिए उनको फ़ोन किए थे ना कि चलिए जाने दीजिए, बाप माँ ऐसा हो डेथ कर गई, माँ का 20 साल से वो मुँह ही नहीं देख सकी। 20 साल बहुत लंबा होता है दोस्तों, 20 साल बहुत लंबा होता है। सोचे बाप का आके मुँह देख लेगी, बस यही रीजन था, यही रीजन था उनको फ़ोन करने का, और कुछ नहीं। तो वो क्या है कि बोलती थी बात को बार बार कि अगर पापा को कुछ हो जाएगा ना तो हम आएंगे, हमको जरूर बुलाना, बस इसीलिए हम फ़ोन किए थे। अब तो अच्छा है कि हम लोग डिसाइड किए, हम लोग बहन सब डिसाइड किए कि अगर डेथ कर गया उनको खबर तक नहीं देना है, बिल्कुल खबर नहीं देना है, क्योंकि हम खबर दिए वो नहीं आई, और वीडियो बना बना के डाल रही है,
और वीडियो बना बना के डाल रही है। हमको फ़ोन किया, ऐसा क्या ये कि अरे तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, कुछ पुण्य कमा लेती, कुछ पुण्य कमा लेती, कम से कम बाप का सेवा करके है? कुछ पुण्य कमा लेती। जो माँ तुमको जन्म दी तुम उसका साथ में गद्दारी कर दी। जो लड़की 9 महीना रह के पेट में, उसके बाद माँ बाप, आखिर बाप ही ने उनको खिलाए कमाए इतना बड़ा किए, तो आज इतना बड़ी हुई हो, आज बाल बच्चा का मुंह देख रही। उनका नियत जैसा है ना दोस्तों, बता रहे हैं, इसीलिए उनका बरकत नहीं है। जहाँ की वो वही है, कोई उनका ये नहीं है। हम उनको जो 20 साल पहले उनको देखा था ना, आज भी वैसे ही वो, मतलब आदमी उनका सोचिए बाहर सऊदी में 30 साल से काम कर रहा, 30 साल से एक झोपड़ी नहीं बना पा रही है। सोच लीजिए। अभी बेटा को भी भेज दी है, बेटी को दिल्ली भेज दी है काम के लिए, काम करवाती है बेटी से भी। 3-3 जन का कमाई आप समझ सकते हैं, 3-3 जन का कमाई मगर कोई बरकत नहीं, क्योंकि उसका आदतें है। कभी हमसे जलना, एक तो और है छोटी वाली, उसको देख के जली कि इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे ठोक ली, इसका बेटी IAS का पढ़ाई, उसकी बेटी, सोचिए कि वो बहन ने उसको इतना मदद की, उसके पास गई, वो तुरंत सोचिए उनको कान का झुमका निकाल के दिलो, तुम जाके बंधक रख लो, 50,000 रुपया दी। तो सोचिए कि मतलब कि उसके साथ भी इतना बड़ा गद्दारी की। एक मेरा भाई रहता है चकंदरपुर में, मामा का लड़का है, तो मामा का लड़का को मतलब शिकायत करे उसकी बेटी के बारे में कि उसकी बेटी जो IAS का पढ़ाई कर रही ना, कभी नहीं कर पाई। सोच लीजिए, मतलब वो बहन को इतना झटका लगा कि हम ये बात वो कैसे बोली। तो ये बात मेरे जो भाई हैं उनकी बेटी बताई हम लोग से कि हाँ आपके बेटी के बारे में ना ऐसा सब बोल रही, तो IAS का पढ़ाई दिल्ली में कर रही है और सक्सेस नहीं हो पाई। तो मेरी जो छोटी बहन है उसी की वो बेटी है। मेरी छोटी बहन को इतना जोर झटका लगा कि इस औरत के लिए हम क्या नहीं किए, इसके बच्चों के लिए, चाहे इसके लिए हम क्या नहीं किए, अरे मेरे बेटी के लिए ऐसा बोल रही है, समझे। तो सबसे बड़ा बात है ना दोस्तों की, सही बात है, बोलते हैं ना, क्यों बोला जाता है कि धरती में सबसे पहले गुरु कौन है? धरती में हम लोग के माँ बाप है, क्योंकि वो हमको दिखाए हैं कि इस जगत का जो है, इस संसार का चीज़ को हमको दिखाए हैं, इस जगत में लाए। तो पहले गुरु तो वही हुए है ना, क्योंकि वो जगत के बारे में हमको बताए हैं, है ना। तो चलिए, ये मेरा सौभाग्य है, हम तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और एक शुरू से देखिए माँ बाप का हम सेवा करते आए हैं। यही रीजन है कि मेरी माँ भी हमको बहुत मानती थी, और यही रीजन है कि आज मेरे जो बेटी है उनका हम यही उम्र में शादी भी दे दिए। और शादी देने के बाद देखिए अभी मेरी बेटी बाहर सेटल है, और बहुत अच्छे से है, क्योंकि कनाडा में सेटल है वो, कोई छोटे मोटे शहर में नहीं। एक वो हाई बोलते हैं ना कि फॉरेन कंट्री में वो सेटल है लड़की मेरी। 3 साल हो गए उनको वहाँ पे, और आज भी हम लोग को मतलब बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है, वो देखती हैं। और एक बहन है जो यहाँ रहती है, वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मतलब मानती है, करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे मन में, वो बोलती भी कि अरे तुम मतलब कि तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है, इस तरह से मतलब बोलती भी है। क्योंकि मेरा मानना है ना दोस्तों, हम ये बात को समझते हैं। फिर रात में आलू पराठा बनाए थे, इसको खाना है, इसको भी। तो दोस्तों मेरा देखिए मानना क्या है ना, हम एक चीज़ को सोचते हैं कि अगर कर भला तो हो भला, है ना। और महादेव की दया आप लोग देख ही सकते हैं, खाते पीते और अच्छी तरह से, और बाल बच्चा भी। सबसे बड़ा देखिए ये है कि मन संतुष्टि रहना चाहिए। वो हम लोग का संतुष्टि तो कम से कम है, उसके जैसा नहीं है कि इतना मतलब 3-3 जन घर में कमाने वाला है, बेटी से लेके, बेटा से लेके, आदमी से लेके, मगर एक झोपड़ी तक नहीं बना पाई। अब जहाँ का तहीं वो लटकी हुई है, वही है। तो यही होता है कि आप दूसरों को देख के जलिएगा ना, तो खुद का गड्ढा तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा वो क्या कंपेयर करेगी दोस्तों। हम आज तक कोई माँ बहन का जेवर लिए नहीं, ना किसी से उधारी मांगे कोई बहन से कि तुम हमको झुमका दे दो, तुम्हारा बंधक रखेंगे, कि तुम हमको 50,000 दे दो, तुमको दे देंगे। और आदमी 30 साल से बाहर सऊदी में काम कर रहा, क्या फ़ायदा बताइए किसी। और ना ही तो कोई बात से मेरा कोई केस मुकदमा हुआ, क्योंकि हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं। हाँ, नहीं है आप सब मांग लेंगे, नहीं है तो हम मांग लेंगे। और आज भी छोटी बहन कुछ मतलब कि आपको बता रहे हैं, हमसे छोटी है, मत कुछ भी दरकार होता, चाहे कुछ भी हमको अगर ऐसे ज़रूरत पड़े तो बोलते हैं, तो बेचारी मतलब कर देते हैं।
वो इतना हमको मानती है दोस्तों कि क्या बोले, अगर कुछ वो बनाएगी भी ना तो नहीं मेरी बहन खाएगी, चलो हाँ तुरंत भेज देती है कि नहीं भाई ये मेरी बहन खाएगी। और उसके बाद में क्या है कि दोस्तों हमने उसको बोले भी थे बड़ी वाली को कि चलो माँ को तो तुम 20 साल से माँ तुमको छोड़ चुकी थी, चलो पापा है ले जाकर 2-4 महीना रख लो अपने पास भी। तो वो सीधा इनकार कर दी, सीधा इनकार कर दी, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए यही बात है। उसके बाद हम तुरंत खड़े हो गए, हम बोले नहीं हम लेके जाएंगे पापा को, क्योंकि हम रखेंगे। भाई कितना भी हमको जन्म दिए, उन्हीं के चलते आज हम बाल बच्चा देख रहे हैं, उन्हीं के चलते संसार देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसी हाथ से सोचिए उनको खाना भी खिलाते हैं, इसी हाथ से उनका लैट्रिन भी साफ करते हैं, इसी हाथ से उनको, आप लोग समझ सकते हैं कि एक बुजुर्ग को किस तरह से देखभाल करना उनका। देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं कि दूध रोटी उनका भी हम तैयार किए हैं, क्योंकि वो खाना एकदम छोड़ चुके हैं। देखिए अभी इनको हम उसको हाथ से जाके खिलाएंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। छत में बैठाएं उनको धूप में वो, और उनको पहले हम उनको खिलाते हैं, उनको ध्यान देते हैं, नहलाना धुलाना। तो चलिए मेरा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य का बात है और बहुत अच्छा बात है। बहन को भी हम बोले कि देखो हम मतलब उसको बड़ी वाली को हम इतना मतलब कि फ़ोन किए थे और वो इस तरह से मतलब बोल रही कि हमको फ़ोन किया। तो छोटी वाली हमको डांट रही कि तुम क्यों फ़ोन की, तुमको नहीं फ़ोन करना चाहिए था, क्यों फ़ोन की, क्यों तुम जानती उसका आदत कैसा है। क्योंकि वो तो 20 साल से माँ भी उनका शकल नहीं देखी ना उसको, वो बाप को की। जो है हम ही लोग मतलब बहन सब तीनों बहन मिल के माँ को भी पार लगाएं, अब बाप को पार लगाएंगे।